ज़्यादा है। तो गरीबी के कारण ही समस्याएं सबसे ज़्यादा लेडीज़ को ही होती हैं। राजनीति में आने के लिए पैसा कमाया जाता है, लेकिन मैं पैसा कमाने के लिए नहीं आ रही। इमरजेंसी है, जैसे सड़कों की है, गलियों की है, खुद मैंने ये महसूस किया है। मेन डिसीजन पावर किसके हाथ में होगी, आपके हाथ में या पति के हाथ में? क्योंकि हमने देखा मैंने घर पीछे रख के, बच्चे पीछे रख के पहले मैंने ये समस्याएं महसूस की है। कहाँ गए वो एमएलए, कहाँ गए, कहाँ एमसी गए हमारे वार्ड के? उनकी जिम्मेवारियां क्या पैसा कमाने की हैं? आप अच्छा देखो, अच्छा चुनो भी जो हमारे बारे में अच्छा डिसीजन ले सके। ना ही तो कोई धार्मिक स्थान है और ना ही कोई लाइब्रेरी वगैरह, बच्चों का जिम, पार्क वगैरह। मतलब डिलीवरी का टाइम आ जाए नज़दीक तो वो कहाँ को जाएंगी? कभी किसी ने सोचा इस बात का? मंत्री हैं, महिलाएं बहुत से पद संभाल रही हैं, क्या वो अपने बच्चों को नहीं देखती? नमस्कार, आप बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। आपने आवाज़ शहर की के माध्यम से वार्ड नंबर 14 का सर्वे देखा, तो उसी कैथल के वार्ड नंबर 14 में कई सारी समस्याएं भी आपने देखी। तो और इन्हीं के साथ उन समस्याओं पर अपना विजन साझा करने के लिए भावी उम्मीदवार और चुनाव भी लड़ेंगी। साथ में मेरे हैं अनूप शर्मा। पहले तो मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मेरा सवाल पहला यही रहेगा कि आप एक हाउसवाइफ हैं और आपने राजनीति में आने की इच्छा क्यों जताई? आप वार्ड नंबर 14 से एमसी का चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं, तो राजनीति में ऐसा क्यों आपको लगा? पहले तो मैं आपका धन्यवाद चाहूँगी। और मतलब राजनीति में आने का मेरा मेन मकसद है, जैसे मैंने खुद समस्याएं ये महसूस की है। मतलब जैसे मेरे वार्ड में है, मतलब इमरजेंसी है, जैसे सड़कों की है, गलियों की है, खुद मैंने ये महसूस किया है। और मेरा शौक़ नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि अब मेरा जज्बा हो गया इस चीज़ के लिए, राजनीति में आने के लिए। तो मैंने ये नहीं देखना कि जैसे मुझे मुनाफा होगा। एक तो मतलब राजनीति में आने के लिए पैसा कमाया जाता है, लेकिन मैं पैसा कमाने के लिए नहीं आ रही। तो मैंने तो ये है कि मैं हद से ज़्यादा समाज सेवा मतलब करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये मुद्दा उठाया है। और मैंने ये नहीं देखना पीछे मुड़ के कि मेरा पीछे क्या है क्या नहीं है। वैसे तो आपको पता ही है हाउसवाइफ की कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम बाहर निकलना चाहते हैं, थोड़ा सा देखना चाहते हैं। बाहर निकल के भी ये देखना चाहते हैं कि अपने आसपास की समस्याएं क्या है। और हम देखेंगे बाहर निकल के, जैसे हमारे वार्ड में सबसे पहले तो गरीबी ज़्यादा है। तो गरीबी के कारण ही समस्याएं सबसे ज़्यादा लेडीज़ को ही होती हैं। और मतलब आदमी तो सुबह ही निकल जाते हैं काम के लिए, तो लेडीज़ की समस्याएं, लेडीज़ को ही फिरना पड़ता है हर काम के लिए। तो क्या है कि अगर कहीं राशन कार्ड वगैरह या कुछ बनवाना है तो तब भी मतलब हाथ में कागज़ उठाएंगे और सुबह निकलेंगे बेचारी। अगर उनकी कोई समस्या सुनने वाला नहीं है आगे, अब जाएंगी, जैसे एमसी के पास चली गई, एमसी के पास चलेगी तो एमसी बोलेगा कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, आप कल आना। क्या पता उसको पानी तक ना पूछे। वो तो अपना बेचारी घर से मन बना के चली है भी मैं जाऊंगी और इस पे साइन करवा के आऊँगी, लेकिन अदरवाइज़ उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो मैं ये समस्याएं मैंने खुद महसूस की है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अगर मेरी माताएं, बहनें, मेरे वार्ड के लोग, मेरे भाई जो भी हैं, अगर मेरा साथ दें तो मतलब मैं इनकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहती हूँ। आप खुद हाउसवाइफ रही हैं, राजनीति का आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन देखा जाए तो शहर में भी बहुत सी कम महिलाएं हैं जो इस क्षेत्र में आ पाती हैं। और हमने भी देखा कि जो महिलाएं खासकर अभी एमसी हैं, उनके घर पे जो डिसीजन पावर है वो या हस्बैंड के हाथ में होती है या पति के हाथ में होती है। तो क्या ऐसा यहाँ तो नहीं रहेगा? ना, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे मेरे पति का ही मतलब के साथ है, मेरे साथ उन्होंने मुझे मतलब एक हौसला दिलाया। उनकी वजह से ही आज मैं इस मुकाम पर मतलब उन्होंने ही जज्बा मतलब मेरे अंदर जगाया है। मेन डिसीजन पावर किसके हाथ में होगी, आपके हाथ में या पति के हाथ में? क्योंकि हमने देखा है कि बाकी क्योंकि वार्ड में दूसरों में पुरुषों की ज़्यादा चलती है, अपने पतियों की ज़्यादा चलती है, महिलाएं तो चला भी नहीं पाती अपनी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मेरी सोच में नहीं है ये बातें। मेरा पति है, सर्विसमैन है मेरे पति। तो उनको पता क्या है, अगर हम ये सोचते पावर उनके हाथ में होगी और
कार्य मुझसे करवाएंगे, लेकिन ये नहीं है। उन्होंने मुझे खुद आज़ादी दी है। मैं अपने, ऐसा क्या मेरे में दिमाग ही नहीं है, मैं खुद अपने वार्ड की डिसीजन समस्याएं जाके घर घर पूछूंगी आपको क्या समस्याएं हैं, मैं खुद ले सकती हूँ ये डिसीजन, क्योंकि मेरे पति ने तो नौकरी करनी है, उनका तो अपना खुद का ही काम है। वैसे मुझे तो बच्चों का भी देखना है और मुझे तो घर का भी देखना है, लेकिन ये मैंने घर पीछे रख के, बच्चे पीछे रख के पहले मैंने ये समस्याएं महसूस की है। और बाकी बात मेरे पति की, मेरे पति ने तो मुझे हौसला ही दिया, मतलब तो पूरा परिवार आपके साथ है। तो वार्ड 14 का हमने भी घूम कर देखा, हमारे सर्वे में हमारे सामने ये बातें सामने आई कि कई जगह गलियां बनी नहीं हैं, कई जगह सीवरेज की सबसे बड़ी समस्या आपके वार्ड की, और पीने के पानी की भी बहुत बड़ी समस्या है। आपका क्या विजन है इन चीज़ों को लेकर, आप कैसे इन चीज़ों का समाधान करेंगे? मैंने आपको पहले भी कहा था, जैसे मैंने खुद ये समस्याएं महसूस की हैं, और वैसे तो मेरा ज़्यादा कुछ ऐसा रीज़न नहीं है, लेकिन मैंने ये समस्या, जो मेरे सीवर की समस्या है, सबसे ज़्यादा तो मेरे वार्ड के लोग इससे ही दुखी हैं। क्योंकि आप भी, अब आपने देखा होगा, आप भी आए होंगे पूरा वार्ड घूम के, और आपने भी देखा होगा कि मेरी गलियों का क्या हाल है। तो क्या है कि बाहर के आने जाने वाले लोग और जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जैसे अब इतना गंदा पानी सीवर से निकल रहा है, और इसकी वजह से अब आप देख लो कोरोना में कितनी बीमारियां फैल रही है, अब आगे भी और भी बीमारियां आने लग रही हैं नई नई। तो उससे मतलब छोटे छोटे बच्चे जैसे जाते हैं तो पाँव मतलब उनके गंदे होते हैं, बीमारियां फैल रही हैं आसपास। तो मेरा तो मेन मतलब यही कारण है, सबसे पहले मेरे वार्ड की जो सीवरेज की समस्या है उनको मैं मतलब पूर्ण रूप से कार्य अच्छे से करना चाहती हूँ उनका। और बाकी गलियों की बात है, गलियों का तो आपने देख ही लिया होगा हाल, कहीं भी वार्ड में कोई भी अच्छे ढंग से कोई भी गली नहीं है। इससे पहले तो मतलब पहले भी एमसी बनते थे और उससे पहले भी गली बनाई जाती थी, लेकिन उससे पहले सीवर का कभी भी मैंने इतना गंदा हाल नहीं देखा जो इस प्लान के उसमें देखा है। हाँ जी, मैंने अब देख लिया है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ अब कौन आ रहा है, कौन सा मतलब एमसी आ रहा है उनको देखने के लिए, कौन सा एमएलए आ रहा है, कौन सा विधायक आ रहा है। अब आप ही देख लो, बनने के टाइम पे तो सभी खड़े हो जाते हैं भी हमें वोट करो, हमें सपोर्ट करो, लेकिन अब कहाँ गए वो एमएलए, कहाँ गए, कहाँ एमसी गए हमारे वार्ड के? उनकी जिम्मेवारियाँ क्या पैसा कमाने की है? काम करने की कुछ भी नहीं है। लेकिन हमने पैसा नहीं कमाना, मतलब हम तो मिडिल क्लास से भी नीचे ही हैं। हम ये पैसा कमाने के लिए नहीं करते, भगवान ने हमें बहुत अच्छा रोज़गार दिया हुआ है जिससे हमारा अच्छे से मतलब जीवन यापन हो रहा है। और अब ये मेन समस्या है, तभी हमने ये ऐसा नहीं देखा भी हमारे पास पैसा है हम इलेक्शन लड़ेंगे, भी कैसे लड़ेंगे कैसे नहीं, वो तो भगवान मतलब करेगा जो हमारा साथ करना है। लेकिन ये समस्याएं हैं जो सीवरेज की हैं, गलियों की हैं, जैसे मेरे वार्ड की लेडीज़ हैं, बेचारी बुजुर्ग औरतें हैं, सबसे ज़्यादा गरीब औरतें हैं। जैसे अब बाबा बस्ती का ही ले लो आप, अब देखो आपने अनिल भाई ने वो पीछे उनका देखा था, जायज़ा लिया था इंटरव्यू में, उनके मकान की छत गिर गई है और छत गिरी हुई है, तो उसके कारण वो महिला बहुत दुखी थी, तो वो मतलब रोए जा रही थी। तब एमसी कहाँ चले गए, मैं ये पूछती हूँ, अब वो एमसी कहाँ गए और उनको क्यों नहीं देख रहे? मतलब अब क्या उनके पास 10-20 हज़ार 40 हज़ार रुपये नहीं है? इतना कमाया उन्होंने एमसी के प्लान में अब की बार, तो वो क्या 10-20 हज़ार रुपये उनको दान में नहीं दे सकते? उनकी छत ठीक करवा सकते हैं, जबकि उनके पास लड़का नहीं है, लड़की नहीं है, कोई भी नहीं है उनके पास। और देखो आप जाके उनकी हालत देखो, वैसे तो बाबा बस्ती की सभी औरतें मतलब ऐसे ही हैं बेचारी, और उनकी हालत ख़राब है। जैसे आप देख लो पीले राशन कार्ड की समस्या ले लो आप, पीले राशन कार्ड मतलब जिनके पिछले प्लान में बने हुए थे उनके कट चुके हैं। आप ये देखो ना, आप ये क्यों नहीं देख रहे भी? आप शक्ल देख के क्यों एमसी चूज कर रहे हो? जनता, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे भाई बहनों से, मतलब जितने मेरे वार्ड के लोग हैं भी, आप अच्छा देखो, अच्छा चुनो भी, जो हमारे बारे में अच्छा डिसीजन ले सके, हमारी सहायता कर सके। बाकी तो मेरे वार्ड के लोग अपने आप ही देख लेंगे, जो भी जैसा सिस्टम होगा। आपके वार्ड में लाइब्रेरी भी नहीं है, पार्क भी नहीं है, और हमने देखा कि जगह तो अच्छी है आपके वार्ड में, क्योंकि बाकी जो दूसरे वार्ड हैं कई उनमें जगह भी नहीं है इतनी, लेकिन आपके वार्ड में तो स्पेस भी है इन चीज़ों को लेकर। एक साझा प्लान अगर इसको लेकर आपका ब्लूप्रिंट हो कि वार्ड में ऐसा ऐसा कुछ होना चाहिए बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए। जैसे हम सोच तो बहुत ही कुछ रहे हैं, लेकिन
अब मेरे वार्ड के लोगों के हाथ में है। अगर अपनी आगे आने वाले टाइम में अच्छी प्रोग्रेस चाहते हैं तो इस वार्ड की, मैंने समस्या देखी है। मेन कारण मेरे वार्ड में ना ही तो कोई धार्मिक स्थान है और ना ही कोई लाइब्रेरी वगैरह, बच्चों का जिम, पार्क वगैरह। अब स्पेस जगह भी बहुत है, लेकिन आज तक किसी ने, जितने भी एमसी हुए हैं, मतलब मैं ये नहीं कहती भी किसी ने काम नहीं किया, काम भी किया है जैसा उन्होंने किया गया, जैसा उन पे किया गया, मतलब। और आज तक अभी तक किसी ने ये नहीं देखा कि मेरे वार्ड के लोगों की समस्या मेन ये है। जैसे रास्ते बंद हो चुके हैं, मेन सबसे कारण ये पीजीआई के रास्ते सभी बंद हो चुके हैं। अब जैसे इमरजेंसी या रात को अगर कोई लेडीज़ वगैरह, जैसे गर्भवती महिला है, किसी को मतलब पेन शुरू हो जाए, मतलब डिलीवरी का टाइम आ जाए नज़दीक, तो वो कहाँ को जाएंगी? कभी किसी ने सोचा इस बात का? तो ऐसे बोल तो देते हैं भाई हम ये करवाएंगे, लेकिन आज तक किसी ने सोचा नहीं है। और मेन कारण पार्क का है। जैसे हमारी बुजुर्ग मतलब औरतें हैं, जैसे भी आराम से बैठ के जैसे कीर्तन भजन वगैरह कर लें, हमारे बच्चे हैं मतलब वहाँ खेल सकें पार्क में, और जिम वगैरह, लाइब्रेरी वगैरह जैसे हों। मेरी ये चाहत है, मतलब मैं अगर मुझे मौका मिले तो मैं सबसे पहले मतलब यही काम करूँगी, जैसे कोई धार्मिक स्थान, पार्क, लाइब्रेरी, जिम बच्चों के लिए बनाऊं, जिससे मेरे वार्ड के बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, युवा पीढ़ी को पढ़ने के लिए। जैसे अब अमीर लोग तो कोचिंग सेंटर वगैरह में चले जाएंगे, तो गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? उनको तो फीस देनी पड़ेगी, एडमिशन वगैरह करवाना पड़ेगा कोचिंग सेंटर में, लाइब्रेरी में जाने के लिए। तो मैं ये सरकार से अपील करूँगी भी मुझे हमें ये सहूलियत दी जाए। तो मेरी बहुत सी मतलब ख्वाहिशें हैं, अब मैं आपको ज़्यादा शब्दों में बता नहीं सकती, मतलब। तो एक तरफ तो आप देखो हाउस वाइफ भी हैं, अब आप एमसी का जब कार्यभार संभालेंगी, परमात्मा करे आपको मौका मिले, तो उस कॉम्बिनेशन बना पाएंगी? क्योंकि हाउस वाइफ की जो दैनिक जीवन है, आपको देखते हैं कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन उस दूसरी तरफ आप वार्ड की समस्याओं, तो कॉम्बिनेशन कैसे बैठा पाएंगी? ये कॉम्बिनेशन तो हम औरतों में मतलब भगवान ने ये देन दी है, तो हम सारा कार्यभार संभाल सकते हैं। अब जैसे आप बोलोगे, जैसे अब प्रधानमंत्री हैं, मतलब मंत्री हैं, महिलाएं बहुत से पद संभाल रही हैं, क्या वो अपने बच्चों को नहीं देखती, अपने घर को नहीं देखती, अपने पति को भी समय देती हैं, मतलब अपना अलग से ही समय निकालती हैं, और अपने समाज सेवा को भी टाइम दे रही हैं। ये थोड़ा ना है भी समाज सेवा तो सारा दिन थोड़ी ना समाज सेवा होती है, तो रात को तो लेडीज़ घर पे ही आती है, रात को जितना मर्जी काम कर सकती है, जैसे मान लो टाइम निकाल के। तो ये तो होता ही रहेगा, एडजस्ट ऐसे ही औरतें तो अपने आप ही एडजस्ट कर लेती हैं इस बात को, ऐसे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी अनूप शर्मा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल इनका पति और परिवार पूरा साथ है इनका, और राजनीति का क्षेत्र बेशक इनके लिए नया हो, लेकिन काम और भी अच्छे करेंगी, बेहतर तरीके से करेंगी अगर वार्ड 14 की पब्लिक इनको मौका देती है। कैमरा सहयोगी अजय के साथ मैं अजय कुमार, बैग न्यूज़ कैथल वार्ड 14 से।